डीजे के चैप्टर 254 के लीक्स आ चुके हैं और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में एक और नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है जो कि हम लास्ट में देखने वाले हैं। बस तुम लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कुसाकाबे से। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कुसाकाबे सुकुना के अगेंस्ट खड़ा हुआ है और इस चैप्टर में कुसाकाबे ने सुकुना के अगेंस्ट यूज किया है न्यू शैडो स्टाइल, सिंपल डोमेन, इवनिंग मून, शॉर्ट ड्राइंग। लगता है ये टेक्निक कुसाकाबे की फेवरेट है, इसीलिए कुसाकाबे इस टेक्निक को बार बार यूज करता है। तो खैर हम आते हैं चैप्टर की तरफ। तो सुकुना ने इस टेक्निक को रिकॉग्नाइज कर लिया है और यहाँ पर सुकुना थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है और वो सोच रहा है कि कुसाकाबे सुकुना के अगेंस्ट ये टेक्निक क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि सुकुना तो स्लैशेस को सेंड कर सकता है। तो सिंपल डोमेन टेक्निक जो है वो डोमेन एक्सपेंशन के अगेंस्ट यूज की जाती है ताकि श्योर हिट इफेक्ट को एलिमिनेट कर सके, पर यह टेक्निक कर्स टेक्निक को खुद से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। फिर सुकुना कुसाकाबे पर स्लैशेस का यूज करता है और कुसाकाबे इन स्लैशेस को अपनी शॉट से रोक देता है। अब ये क्या है भाई, पहले माकी सुकुना के स्लैशेस को सेंस कर रही थी और अब कुसाकाबे सुकुना के स्लैशेस को अपनी शॉट से रोक रहा है। स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। लगता है कुसाकाबे भी अपनी मौत से मिलने वाला है, ठीक माकी की तरह। तो ऐसा सिंपल डोमेन की वजह से हो रहा है क्योंकि सिंपल डोमेन की रेंज में जो भी अटैक्स आते हैं वो वीक हो जाते हैं, इसलिए सुकुना के स्लैशेस कुसाकाबे के डोमेन में एंटर होते ही थोड़े वीक हो रहे हैं। और यहाँ पर कुसाकाबे ने अपने डोमेन में एक ऑटोमेटेड सिस्टम को ऐड कर दिया है जिसका यूज करके कुसाकाबे हर उस चीज पर अटैक कर सकता है जो उसके डोमेन में एंटर होगी। मतलब अगर सुकुना कुसाकाबे के डोमेन में एंटर होता है तो कुसाकाबे उसका बैंड बजा सकता है और इस चीज से सुकुना सरप्राइज हो गया है और वो कुसाकाबे की तारीफ कर रहा है। तो यहाँ पर कुसाकाबे सुकुना के मोशन से ही उसके अटैक्स को गेस कर पा रहा है और उन्हें डॉज भी कर रहा है और कुसाकाबे सुकुना की कर्स्ड एनर्जी के स्पार्क से ही अंदाजा लगा रहा है कि सुकुना कब उस पर अटैक करेगा और कब उसे डॉज करना है। ये देखकर लगता है कि कुसाकाबे की इंस्टिंक्ट्स कमाल की हो गई है या फिर कुसाकाबे अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि सिर्फ सुकुना के मोशन से ही उसके अटैक्स का अंदाजा लगाना कोई आम बात नहीं है। तो जब कुसाकाबे सुकुना को अपने रिफ्लेक्सेस दिखा रहा था और सुकुना उसकी तारीफ कर रहा था, उतने टाइम में सुकुना ऐसे स्लैशेस सेंड करता है जिसे कुसाकाबे डॉज नहीं कर पाता है और वो स्लैशेस कुसाकाबे के चेस्ट पर पड़ते हैं और कुसाकाबे बुरी तरह घायल हो जाता है। और कुसाकाबे इन स्लैशेस को इसलिए डॉज नहीं कर पाया क्योंकि सुकुना ने अपने कर्स्ड एनर्जी के मोशंस को जीरो कर दिया था और अब इसको सेंस कर पाना कुसाकाबे के बस की नहीं रही। और यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, एक इंटरव्यू टाइप का, जहाँ पर हर कोई कुसाकाबे की तारीफ करता है और यहाँ पर नानामी कहता है कि कुसाकाबे एक एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है जिसके पास कई सारी टेक्निक्स है। और शायद नानामी को इस मोमेंट पर कुसाकाबे से जलन हो रही है और मेई भी कुसाकाबे की तारीफ कर रही है और कह रही है कि कुसाकाबे एक यूजफुल मैन है जो कि हर सिचुएशन में फाइट कर सकता है और हर सिचुएशन में खुद को घुसा लेता है। और गोजो भी सिंपल डोमेन का यूज करने के लिए कुसाकाबे की तारीफ करता है क्योंकि ये टेक्निक कुसाकाबे के लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह है। और गोजो कहता है कि काफी सारे बिगिनर्स को सिंपल डोमेन को क्रिएट करने के लिए पहले एक बाइंडिंग वो क्रिएट करना पड़ता है जिसके जरिए वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। लेकिन कुसाकाबे के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि कुसाकाबे इस टेक्निक को बिना किसी बाइंडिंग वो या फिर बिना किसी कंडीशन के यूज कर सकता है और कुसाकाबे की इस टेक्निक की रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। और बात करें बाइंडिंग वो की, तो जैसे मीवा भी इस टेक्निक को यूज़ कर सकती थी लेकिन उसके पास एक बाइंडिंग वो था और उसका बाइंडिंग वो ये था कि जब तक उसका पैर ज़मीन पर रहेगा उसकी टेक्निक काम करेगी और जैसे ही उसका पैर ज़मीन पर से उठ जाएगा उसकी टेक्निक भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि सिंपल डोमेन डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर वापस से कुसाकाबे वर्सेस सुकुना का पैनल दिखाया जाता है जहां पर कुसाकाबे ने ये सेंस कर लिया है कि सुकुना वर्ल्ड कटिंग स्लैश का यूज़ करने वाला है या फिर कभी भी वो ये स्लैश यूज़ कर सकता है। और इस स्लैश से बचने के लिए कुसाकाबे ने अपने डोमेन की रेंज बढ़ाना शुरू कर दिया है। कुसाकाबे के इस एक्शन को देखकर सुकुना भी हैरान हो गया है कि भाई आखिर ये बंदा चीज़ क्या है, ये मेरे हर अटैक को सेंस कर रहा है, इसमें कुछ तो खास बात है और इसे मारने में मज़ा भी आने वाला है। और गेगे ने गोजो का एक चिबी पैनल भी ड्रॉ किया है जिसमें गोजो एक आइसक्रीम को चूस रहा है और फिर मेई कहती है कि अगर कोई भी सिंपल डोमेन को यूज़ करता है तब वो अपने ओपोनेंट्स को चकमा देता है, उन्हें ट्रिक करता है। लेकिन कुसाकाबे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है और कुसाकाबे ने अपने डोमेन की रेंज बढ़ा दी है। और मेई ने यह भी कहा है कि कुसाकाबे एक ऐसा सॉर्सरर है जिसे वो डिजर्ट आइलैंड पर ले जाना चाहेगी। वो दोनों मिलकर पता नहीं क्या करे। और फिर सुकुना जैसे ही कुसाकाबे की रेंज में आ जाता है तो फिर कुसाकाबे सुकुना पर एक बराज अटैक करता है
मतलब कुसाकाबे सुकुना के करीब जाकर सुकुना पर काफी ज्यादा स्पीड से अपने शॉट से अटैक कर रहा है। कुसाकाबे अंधाधुंध अटैक किए जा रहा है, जिसकी वजह से कुसाकाबे की शॉट के आगे का हिस्सा टूट गया है। और फिर कुसाकाबे अपनी बची हुई आधी तलवार को फेंकता है और अपने हाथों से ही सुकुना पर अटैक करने लगता है। और फिर कुसाकाबे एक किक मारकर सुकुना को दूर फेंक देता है और उसे चेस करने लगता है। और कुसाकाबे ये सोचता है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, क्योंकि वो इस टाइप का नहीं है, उसे बस टाइम पास करना होता है और किसी तरह फाइट से बचना होता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसे इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है? तो इसका रीज़न है प्रिंसिपल यागा। क्योंकि अगर प्रिंसिपल यागा होते तो वो भी अपनी जान दांव पर लगाकर सुकुना से फाइट करते हैं, और कुसाकाबे भी इसी तरह अपनी जान दांव पर लगाकर फाइट कर रहा है। नानामी, गोजो और मेमे ने यह भी कहा था कि वो कुसाकाबे को इसलिए ग्रेड 1 का सॉर्सरर कहते हैं क्योंकि वो सुपर काइंड है। इतने में कुसाकाबे सोचता है कि उसे ये सब सोचना बंद कर देना चाहिए और अपनी जान दांव पर लगाकर सुकुना से फाइट करनी चाहिए। और फिर कुसाकाबे अपने न्यू शेडो स्टाइल से एक टेक्निक यूज करता है जिसका नाम है हेजी मून टेक्निक, जिसकी वजह से एक ऑरा निकलता है और वो ऑरा कुसाकाबे की टूटी हुई शॉट से जुड़ जाता है और कुसाकाबे की शॉट कंप्लीट दिखाई देती है। और फिर कुसाकाबे फिर से रश करते हुए सुकुना पर अटैक करता है और इस बार सुकुना उसको होल्ड कर लेता है और कुसाकाबे की शॉट को सिर्फ 2 उंगलियों से ही रोक देता है। लगता है सुकुना भी यहाँ पर खुद को बेडेस दिखाना चाहता है। और फिर सुकुना कुसाकाबे से कहता है कि तुम मेरे दिल पर वार कर रहे हो, जो कि पहले से ही डैमेज है। ये काफ़ी दर्दनाक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट पैनल में सब कुछ एकदम से ख़त्म हो जाता है क्योंकि कुसाकाबे नेक्स्ट पैनल में धरती चाटते हुए दिखाई देता है और कुसाकाबे के चेस्ट पर सुकुना के द्वारा दिया गया स्लेज भी साफ साफ नजर आ रहा है। उई उई का जो काम था जख्मी लोगों को शोको के हॉस्पिटल ले जाना, तो उई उई जैसे ही अपने काम को अंजाम देने के लिए कुसाकाबे के पास पहुंचता है, वैसे ही सुकुना उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। कहता है कि तू अब मुझे परेशान करने लगा है। मतलब सुकुना को पता था कि वो आएगा, उई उई को आना ही पड़ेगा। और जैसे ही उई उई कुसाकाबे को बचाने के लिए आया, वैसे ही सुकुना ने उसे दबोच लिया। उई उई अब तेरा खेल खत्म। और जैसे ही सुकुना उई उई को मारने वाला होता है, उतने में एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है मिगवेल। और मिगवेल उई उई को सुकुना से बचा लेता है और सुकुना के सामने खड़ा हो जाता है। और सुकुना मिगवेल से कहता है कि अब तू कौन है भाई, और तू आया कहाँ से है, मैं तो तुझे नहीं जानता। मिगवेल सुकुना को जवाब देते हुए कहता है, You must live under a rock for not knowing who I am। और यहाँ पर जो एडिटर है उन्होंने खुद कमेंट किया है कि अब मिगवेल सुकुना से फाइट करने वाला है। और तुम जानते ही होगे कि मिगवेल वही बंदा है जिसने गोजो से फाइट की थी। वो फाइट कोई ऐसी वैसी फाइट नहीं थी क्योंकि मिगवेल ने गोजो को अच्छी खासी टक्कर दी थी। तो चैप्टर यहीं पर एंड होता है और नेक्स्ट वीक कोई भी ब्रेक नहीं है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।